हेलो 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 चैंपियंस। तो बेटा आज हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रेशन की आज हम सेकेंड एक्सरसाइज करने वाले हैं। जी हाँ, इसके पहले वाले लेक्चर के अंदर आपने 7.1 एक्सरसाइज को मैंने पूरा सॉल्व करवाया था और आप सबने किया था और बहुत मजा आया था। अब हम ये 7.2 एक्सरसाइज में कुल 39 क्वेश्चन हैं, वो तकरीबन 1 से सवा घंटे के अंदर हम पूरे के पूरे 39 क्वेश्चंस खत्म करेंगे। बहुत इजी है, बहुत मजा आएगा। और हाँ, जिन बच्चों को इंटीग्रेशन से डर लग रहा है ना, आगे आगे देखो होता है क्या, बिल्कुल डर नहीं लगेगा। बस हाँ, एक चीज की तैयारी बना के चलना। मैंने जो तुम्हें फॉर्मूला वाला लेक्चर दे रखा है, फॉर्मूला वाला लेक्चर कि कैसे फॉर्मूला को याद करना है, उसे डेली आपको एक बार देखना है। और उससे जो डेली आप एक फॉर्मूला लिखोगे तो तकरीबन 10 दिन 15 दिन 20 दिन लगातार आप फॉर्मूला लिखोगे तो आपको फॉर्मूला डेफिनेटली आ जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलो, ये है हमारा एक्सरसाइज 7.2। पहला क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन है वो है इंटीग्रेशन मुझे करना है इसका 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो जो नीचे दिखाई दे रहा है ना 1 प्लस एक्स स्क्वायर, उसे मैंने t मान लिया। क्या मान लिया बेटा? t। अब देखना, इसका डिफरेंशिएशन हो गया 0, इसका डिफरेंशिएशन हो गया 2x dx और इसका डिफरेंशिएशन हो गया dt। मतलब 2x dx इज इक्वल टू dt हो गया। बोलो भैया कोई कंफ्यूजन है बेटा? नहीं। तो मेरे राजा लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलो, i इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन करते हो तो साथ में क्या लगता है dx, और ये तुम्हें कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि यही dt है। तो तुमने क्या लिख दिया, ऊपर हो गया dt, नीचे हो गया t। और नीचे जब t हो गया तो 1/t का इंटीग्रेशन होता है log t। क्या होता है बेटा? log t प्लस c। और t की जगह पे तुम लोग क्या लगा दोगे? t की जगह पे लगा दो 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। ये हो गया तुम्हारा इंटीग्रेशन का आंसर। हर एक क्वेश्चन 1 से 1.5 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, सेकंड क्वेश्चन है। इसमें क्या करेंगे, log x इज इक्वल टू हम t ले लेंगे। अगर आप log x इज इक्वल टू t लोगे तो log का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/x dx इज इक्वल टू dt। इंटीग्रेशन लगाओ बेटा इसका, log x होल स्क्वायर अपॉन x और dx। आप अगर ध्यान से देखोगे तो आपको इतनी चीज ये दिखाई दे रही है, dx अपॉन 1/x dt। तो ये चीज जो हो गई वो पीला पीला जो था वो dt हो गया। अच्छा, और ये जो है वो t था तो t का स्क्वायर हो गया। तो इंटीग्रेशन क्या होता है, पावर इंक्रीज होती है, पावर डिवाइड में आती है। और t की जगह पे आप क्या रख दोगे? log x रख दोगे। तो ये हो गया log x का क्यूब डिवाइड बाई 3 प्लस c। लो, सेकंड का भी आंसर आ गया। चलो अब हम बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। ये रहा, आओ पहले इसमें से x कॉमन निकालते हैं। अगर मैं x कॉमन निकाल लो तो नीचे आ जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स। क्या हो जाएगा बेटा? 1 प्लस लॉग एक्स। तो देखो, अगर मैं 1 प्लस लॉग एक्स को t सपोज कर लो, 1 प्लस लॉग एक्स को अगर मैं t सपोज करूं, क्या सपोज करूं बेटा? t अगर मैं सपोज करूं तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 का हो जाएगा 0, लॉग एक्स का हो जाएगा 1/x dx। इसको हटा दिया जाए, इज इक्वल टू dt। क्या ये तुम्हें कहीं दिखाई दे रहा है बेटा? जी सर, ये तो यहाँ दिखाई दे रहा है 1/x और dx। ये किसके बराबर हो गया? dt के बराबर हो गया। आई ऊपर हो गया dt और नीचे जो था 1 प्लस लॉग एक्स, उसको हमने क्या माना था? t। तो ये हो गया t, ये पूरा हो गया t। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? log t। log t की जगह पे क्या लिखोगे? 1 प्लस लॉग एक्स, 1 प्लस
log x प्लस 80। लो तुम्हारा आई निकल गया। 3 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट, तो कितने ही आसान है, कितना मजा आ रहा है। चलो, इधर मैं cos x इज इक्वल टू टी लूंगा। cos x इज इक्वल टू टी लूंगा। cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, और एक बात याद करके चाहिएगा, dq आइए, dq आइए, डिफरेंशिएशन में अगर क्वेश्चन में c दिखाई दे, इसमें बेटा क्वेश्चन में c दिखाई दे, तो cos का डिफरेंशिएशन होगा साइन, लेकिन क्वेश्चन में c दिखाई दिया मतलब माइनस। dx इज इक्वल टू dt। तो इसका इंटीग्रेशन आप कर लेते हैं। इंटीग्रेशन साइन एक्स साइन cos x की जगह पे मुझे क्या लिखना है, t लिखना है। ये cos x की जगह पे मैं t लिख दूंगा, और यहाँ पे dx है। देखा बेटा, ये और ये क्या है, dt है, सिर्फ माइनस कम है तो माइनस लगा दिया, एक माइनस अंदर एक माइनस बाहर लगा दिया, अब सेट हो गया। देखो साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स डी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं, तो आप dt लिख दें, माइनस बाहर रह गया, ये साइन t अपनी जगह पे और dt अपनी जगह पे, इनकी जगह पे मैंने क्या लिख दिया, dt लिख दिया। साइन t का इंटीग्रेशन, साइन t का इंटीग्रेशन आएगा cos t, cos t। लेकिन इंटीग्रेशन में अगर आंसर में c दिखाई दे तो माइनस, इसमें आंसर में c दिखाई दिया तो माइनस प्लस c, ये माइनस माइनस कर गया, cos t प्लस c, और cos t, t की जगह पे क्या लिखना है, cos x, cos cos x हो गया। क्या हो गया बेटा, cos cos x प्लस c। ये है, कोई कंफ्यूजन? अब आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, चलो ये भी बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन ax प्लस बी इंटू कॉस ax प्लस बी। देखो दोनों का एंगल सेम है, साइन और कॉस के अंदर का एंगल सेम है, तो मैं यहाँ पे एक जुगाड़ लगाऊंगा, जुगाड़ देखना, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से डिवाइड करूंगा, तब इससे हुआ क्या, इससे ये हुआ, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बना, साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन x cos x, 2 साइन x cos x, तो ये 2 साइन x cos x है, तो ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हो गया, साइन 2 टाइम्स थीटा, इसको डबल कर लो, 2ax प्लस 2b। साइन का इंटीग्रेशन होता है cos, वो भी माइनस, माइनस cos 2ax प्लस 2b। डन। पर जिसे तुमने x समझा था उसका फिर से करना होगा, है ना, तुमने इसे x समझा था, इसका फिर से कर लो, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा नीचे 2। ये डायरेक्ट कर लिया मैंने, चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको आप t मान लो, 2ax प्लस 2b इज इक्वल टू t, डिफरेंशिएशन करो, 2a dx इज इक्वल टू dt, तो dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, dt डिवाइड बाय 2a, सारी वैल्यू रख दो, i इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन, i इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन। चलो साइन अंदर कितना हो गया t, और dx की जगह पे कितना लिखोगे, dt बाई 2a, dt बाई 2a, 2a को बाहर भेजो, तो i इज इक्वल टू 1/4a, साइन टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस टी प्लस सी, चलो 1/4a हो गया, और कॉस टी, टी की जगह पे कितना लिखना है बेटा, 2ax प्लस 2b माइनस कॉस 2ax प्लस 2b प्लस सी, वही आंसर आएगा, चाहे आप चाहे डायरेक्ट कर लो या फिर टी सपोज करके कर लो। क्लियर है? डायरेक्ट कैसे किया था, इधर से मैंने डायरेक्ट किया, कैसे किया, साइन का क्या हो गया, कॉस, साइन का क्या हो गया, कॉस,
पर जिसे तुमने x समझा था इसका फिर से इसका डिफरेंशिएशन होता है 2a, तो 2a डिवाइड में आया था, वो 2a इधर चला गया तो क्या बन गया बेटा, ये जो 2 था इसके साथ 2a नीचे और आ गया, 2a और इंटू 2 कितना हो गया, 4a हो गया। बोलो क्लियर है। चलो नेक्स्ट, फिफ्थ हो गया। अच्छा चलो अब इधर देखिएगा बेटा, अब ये जो कर रहे हैं ना, ये इंटीग्रेशन में एक्स प्लस बी, इसकी पावर को आप आधा मानो, कितना मानो बेटा, आधा। ये अंदर जो भी है उसको दो तरीके से, डायरेक्ट भी हो सकता है और दूसरे तरीके से भी हो सकता है। मैं पहले डायरेक्ट करके सिखा देता हूँ, क्योंकि जरूरी डायरेक्ट सीखना भी, हर बार वो छोटा 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 कर करके हम करने वाले नहीं, क्योंकि जब बड़ा बड़ा इंटीग्रेशन आएगा ना तो ऐसे छोटे छोटे इंटीग्रेशन अपने आप हो जाने चाहिए। चलो क्या होता है, पावर इंक्रीज होती, पावर डिवाइड में आएगी, क्या होगा बेटा, पावर इंक्रीज करेगी और पावर कहां पे आएगी, डिवाइड में। पर जिसे तुमने एक्स समझा था उसका फिर से करना होगा, तुमने इसे एक्स माना था, इसका डिफरेंशिएशन करो। डिफरेंशिएशन कहाँ करना होता है, नीचे करना होता है, ए एक्स प्लस बी का। इसका डिफरेंशिएशन करके बताओ कितना होगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा ए, तो ये डायरेक्ट आंसर आ गया। चाहो तो आप इसे आई सपोज करके भी कर सकते हो, सॉरी वो सपोज करके भी कर सकते हो, और टी सपोज करके, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू टी करो, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू टी, तो ये हो गया ए डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, तो डी एक्स इज इक्वल टू डी टी डिवाइड बाय टी, अब वैल्यू रख दे। चलो ये हो गया टी, टी की पावर हो गई आधा, और dx की जगह पे क्या लिखोगे, dt बाई ए बाहर आ गया, ये कितना हो जाएगा, t रेस टू 3/2 अपॉन 3/2, और t की जगह पे क्या लिख दोगे, ये लिखोगे वापस, तो ये कितना लंबा हो गया देखो, 3/2 a, और ये t की जगह पे क्या लिखोगे, ax प्लस बी रेस टू 3/2, वही आया देखो, ये और ये मैच सेम ही है, चाहे डायरेक्ट करना है डायरेक्ट कर लो, चाहे टी लेके करना है टी लेके कर लो, दोनों में मार्क्स पूरे मिलेंगे। चलो नेक्स्ट, ये वाला मस्त है, इसको थोड़ा स्टार करके चलना, सही क्वेश्चन है ये, थोड़ा स्टार कर लेना इसको, ये सही क्वेश्चन है इजी, लेकिन थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को। अब देखना, x प्लस 2 को मैं t ले लेता हूं, x प्लस 2 को मैं t ले लेता हूं, डन। तो यहां से अगर 2 को मैं इधर भेज दूं तो x इज इक्वल टू टी माइनस 2 हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी होगी, t माइनस 2, इंटीग्रेशन में i इज इक्वल टू, x की जगह पे क्या लिख सकता हूं, t माइनस 2, और x प्लस 2 की जगह पे क्या लिख सकता हूं, t, तो ये हो गया रूट टी, यहाँ पे होता है dx, dx निकालना है तो यहाँ से इसका डिफरेंशिएशन कर लो, डिफरेंशिएशन करोगे तो ये कितना हो जाएगा dx, और ये कितना हो जाएगा dt, सिंपल, यहाँ पे dx और यहाँ पे dt, तो dx की जगह पे सीधा dt डाल दो। चल अब आगे कर ले, ये है i, ये t की एक पावर, ये 2 है, और यहाँ के t की आधा पावर है, t की आधा पावर अंदर भेज दो, एक और आधा कितना हो गया, 1.5, और यहाँ पे आधा पावर, और ये dt, और यहाँ पे इंटीग्रेशन, और ये हो गया i। अब ये 3/2 है, अब इंटीग्रेशन करते तो पावर इंक्रीज होती, पावर डिवाइड में आती है, यहाँ पे भी क्या होगा बेटा, पावर इंक्रीज करेगी और पावर डिवाइड में आएगी, प्लस सी। कितनी बातें क्लियर, चल अब t की जगह पे x प्लस 2 देख लो, x प्लस 2 5/2 5/2, x प्लस 2 3/2 3/2 प्लस सी। अब जो काट पीट करना है वो आप कर लेना, मेरा काम खत्म यहाँ पे, ठीक है।
नेक्स्ट, जो ब्रैकेट में उसे टी ले लो, इसे टी ले लो, 1+2x² इज इक्वल टू टी। डिफ्रेंशिएशन करो, इसका 0 हो गया, इसका कितना हो जाएगा, 2×2 = 4x dx इज इक्वल टू कितना हो गया, dt हो गया। चलो अब इधर आ जाए, आई इंटीग्रेशन में x, आई इंटीग्रेशन में x 1+2x² dx। अच्छा यहां पे देखोगे तो तुम्हें क्लियरली दिखाई दे रहा है, ये x dx यहाँ पे है, x और dx है, सिर्फ 4 नहीं है, तो 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 से डिवाइड कर दिया, हो गया, ये पूरा dt बन गया, देखो बन गया पूरा dt, और ये अंदर वाला t हो गया, तो यहाँ पे 1/4, ये हो गया, ये हो गया t, और ये हो गया dt। 1+2x कर गया टी है, ये टी हो गया, √t। चलो √t मतलब आधा पावर, आधा पावर में क्या होगी, पावर इंक्रीज करेगी, 3/2/3/2 प्लस से, ये हो गया आंसर। अब बस t की जगह पे उसकी वैल्यू रख दो, सिंपल, t की जगह वैल्यू क्या है, 1+2x², 1+2x² 3/2/3/2 प्लस c, देखो हो गया, क्या ही बढ़िया है, दिख रहा है, चलो बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट, 8 क्वेश्चन तो उड़ा दिए हमने। ये वाला देखो, जो ब्रैकेट में उसे टी मान लो, x² + x + 1 इज इक्वल टू टी। डिफ्रेंशिएट करो, इसका हो गया 2x, इसका हो गया 1 और dx, और यहाँ पे क्या हो गया, dt। अब इसका इंटीग्रेशन लगाएं, इसमें से 2 कॉमन निकाल लो, 2x + 1, इसको तो हमने क्या माना है, t माना है, क्या माना है हमने, t dx। देखो ये और ये पूरा किसके बराबर है, dt के बराबर है, तो i इज इक्वल टू, ये 2 को बाहर ले लो, ये √t, और बाकी जो है वो क्या है, dt है, बाकी सब क्या है, dt तो है, ये 2x + 1 dx, 2x + 1 dx dt है, तो ये पूरा dt हो गया। अब अब ये पावर आधा है, पावर इंक्रीज होती तो कितनी होती बेटा, 3/2/3/2 प्लस c, t की जगह पे क्या रखोगे, वो रख दो, i इज इक्वल टू 2x² + x + 1 3/2/3/2 हो गया, क्लियर है। चलो नेक्स्ट 10th, हाँ इसमें ये भी स्टार कर लो, ये भी क्वेश्चन तगड़ा है, क्वेश्चन अच्छा है, देखना इसमें क्या करना है, इसमें √x कॉमन निकाल लो, √x क्या करना है बेटा, कॉमन निकालना है, दोनों में से √x, तो √x बाहर आ गया, x मतलब क्या होता है, √x 2 बार होता है, एक बार √x बाहर आ गया तो एक बार अंदर √x बचा, इसमें √x बचा, और यहाँ पे 1 बचा, और dx बचा, डन। जो ब्रैकेट के अंदर उसे आप t मान लो, √x - 1 को आप t मान लो, √x का डिफरेंशिएशन 1/2 √x, d/dx ऑफ √x इज इक्वल टू 1/2 √x, ये याद ही रख लो, √x का 1/2 √x, √x का 1/2 √x, √x का 1/2 √x, चलो ये हो गया 1/2 √x, इसका तो 0 हो गया, मतलब लग गया dx इज इक्वल टू dt। अगर देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा
देखो ये रूट एक्स तो है, ऊपर तो dx भी है, सिर्फ और सिर्फ टू नहीं है, तो मैंने क्या किया, टू कर लिया, टू हो गया। ये जो पूरा आया, ये पूरा dt है, टू बाहर ले लो, ये पूरा dt है और ये पूरा t है, 1/t का log t। log t की जगह पे क्या डाल दोगे बेटा, t की जगह पे आ रहा है रूट एक्स माइनस 1। तो हो गया, समझ में आया अच्छे से। चलो आगे बढ़े, 11 नंबर का क्वेश्चन देखो, ये भी अच्छा है, ना तगड़ा नहीं बट ठीक ठाक है। x प्लस फोर इज इक्वल टू, मैंने t ले लिया, x प्लस फोर इज इक्वल टू मैंने क्या ले लिया, t ले लिया। अगर 4 को मैं यहां भेजूंगा तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू टी माइनस फोर। अगर इंटीग्रेशन में लगाऊं, अगर इंटीग्रेशन लगाऊं तो x की जगह पे क्या लिख सकता हूं, टी माइनस फोर, टी माइनस फोर। एक्स प्लस फोर की जगह पे क्या लिख सकता हूं, टी, और वो भी रूट में है, रूट में मतलब रूट टी मतलब आधा, टी की पावर कितनी, आधा। चलो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं तो डी एक्स का क्या हो जाएगा, dx, और इसका हो जाएगा 0। मतलब आप dx की जगह पे dt लगा सकते हो, dx की जगह पे क्या लगा सकते हो, dt भी लगा सकते हो। चलो अब देखना, i इज इक्वल टू, इसके नीचे भी ये एक था और इसके नीचे भी ये, क्लियर है, चलो लग गया dt। अच्छा, एक में से आधा गया, आधा बचेगा, ये आधा बचा। अब आधा जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस आधा। आगे बढ़े, आधे का इंटीग्रेशन क्या होगा, 3/2/3/2। आधे का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 3/2/3/2। ये आधे का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस आधा है, माइनस आधा में अगर एक ऐड करोगे तो सिर्फ और सिर्फ आधा अपन आधा ही आएगा, प्लस सी, और टी की जगह पे क्या लिख देना, एक्स प्लस फोर। आंसर आ गया, एक्स प्लस फोर 3/2/3/2, एक्स प्लस फोर 1/2/1/2 प्लस सी। हो गया 11, क्लियर है। चलो 12 पे आ जाते, मजेदार क्वेश्चन है। चलो अब ये भी निपटा दे। ये दिया है x³ -1, इसको आप t मान लो, x³ -1 इसको आप t मान लो, कि पावर आप क्या करोगे पता है, इसको डिफरेंशिएशन करो। कैसे डिफरेंशिएशन करोगे, 3x² dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा, डन। तो dx इज इक्वल टू क्या लिखोगे पता है, dt डिवाइड बाई 3x²। चलो अब ये ले लिया जाए इसको इंटीग्रेशन में, भैया तू यहाँ पे आ जाओ, इंटीग्रेशन x³ -1 रेज टू 1/3 x रेज टू 5 dx। तो dx की जगह पे ये लिख दूंगा। चलो देखो, ये है t रेज टू 1/3, ये x रेज टू 5, और ये dx की जगह पे क्या लिखोगे, dt डिवाइड बाय 3x²। 3 को बाहर ले लो, t रेज टू 1/3 हो गया, और 5 में से 2 चला जाएगा तो 3 बचेगा। अब x रेज टू 3 दिक्कत दे रहा है, तो x रेज टू 3 को आप यहां से लिख सकते हो, देखो 1 को यहां भेज दो,
तो एक्स रेस टू 3 इज इक्वल टू टी प्लस वन। क्या लिख सकते हो? टी प्लस वन। 1/3 टी रेस टू वन थर्ड, और ये हो गया टी प्लस वन। चलो टी रेस टू वन थर्ड को अंदर ले लो, इसको अगर अंदर लूंगा ना तो ये एक और वन थर्ड मतलब मिला के हो जाएगा कितना बताए? 4/3। और यहाँ पे सी वन थर्ड, ये प्लस से, सॉरी प्लस से का, ये हो गया डी टी। क्लियर? चल आई। अब इंटीग्रेशन अगर मैं मारूंगा तो क्या हो जाएगा पता है? इसका 4/3 है, +1 करूंगा तो 7/3 अपॉन 7/3। 1/3 है, अगर +1 करूंगा तो 4/3 हो जाएगा, प्लस सी। और टी की जगह पे ये वाली वैल्यू डाल दो, आई 1/3। देखो इन दोनों का 3 3 इससे कट जाएगा, 3 ऊपर जाएगा, 3 ऊपर जाएगा, कॉमन निकलेगा, कट जाएगा, तो ये तो कट गया। तो आई इज इक्वल टू, इसकी जगह पे आपको ये रखना है, x³ - 1 होल रेज टू 7/3 प्लस x³ - 1 होल रेज टू 4/3 प्लस सी। ये हो गया तुम्हारा आंसर। बोलो कोई कंफ्यूजन है? चलो नेक्स्ट। इसको सॉल्व करना है, इसको आप टी मान लो, 2 + 3x³ इज इक्वल टू आप टी मान लो। आप क्या मान लो? टी। अगर आप इसे टी मान लोगे तब आगे क्या स्टोरी होने वाली बड़ी मजेदार होगी, ध्यान से देखना। टी का हो जाएगा 0, 3 3 = 9, 9x² dx इज इक्वल टू डी टी। 9x² dx इज इक्वल टू डी टी। चलो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x², 2 + 3x³ का क्यूब, उसका भी क्यूब है, अच्छा क्यूब, ऊपर है dx। यहाँ पे देखो, आप देख सकते हो कि आपके पास यहाँ पे x² dx है, यहाँ पे x² dx है, यहाँ पे dt है। यहाँ पे सिर्फ 9 नहीं था तो मैंने 9 से मल्टीप्लाई किया और 9 से डिवाइड कर दिया, हो गया। तो मतलब ऊपर तो dt आ गया 1/9, ऊपर dt आ गया, कोई दिक्कत नहीं। नीचे जो हो गया ये जो है वो t है, देखो t है, तो नीचे हो गया t³ है ना। अब t³ जो है ना, अब इसका इंटीग्रेट ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा, t⁻³ dt, t⁻³ dt 1/9। अब इंटीग्रेशन करोगे तो कितना हो जाएगा? -2 डिवाइडेड बाय -2 प्लस सी। अब वैल्यू रख दो, i इज इक्वल टू 1/9, -2 मल्टीप्लाई करोगे तो -18, और -2 पावर को नीचे ले लो, 2 + 3x³, 2 प्लस, हैंग होने लगा, हाँ चलो, 2 + 3x³, 2 + 3x³, उसकी पावर कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। हो गया तुम्हारा आंसर ये। चलो नेक्स्ट की बार है। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, धीमे धीमे तुम में पूरा खत्म हो जाएगा। चलो log x को मैं t मान लेता हूं, log x को क्या मान लेते हैं बेटा? t मान लेते हैं। अगर log x इज इक्वल टू t है तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 1/x dx इज इक्वल टू dt। अब देखें, x log x
रेस टू एम, और ये dx। देखो dx अपॉन एक्स, dx अपॉन एक्स dt, मतलब ये तो तुम्हारा यहीं पे हो गया, इतना जो हो गया ना ये dt बन गया, ऊपर हो गया dt, नीचे हो गया t रेस टू एम, t रेस टू एम ऊपर जाएगा, t रेस टू माइनस एम, इंटीग्रेशन माइनस एम प्लस वन, माइनस एम प्लस वन प्लस सी, और t की जगह पे डाल दो log x, तो तुम्हारा हो जाएगा i इज इक्वल टू log x माइनस एम प्लस वन अपॉन माइनस एम प्लस वन प्लस सी। दैट्स इट, क्लियर है? नेक्स्ट, नीचे जो दिया हुआ है इसे आप टी सपोज कर लो, 9 माइनस फोर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएशन करोगे 4 टू ज़ा 8x, 8x dx इज इक्वल टू dt। x dx तो है, क्या है बेटा? x dx है, सिर्फ और सिर्फ क्या नहीं बेटा 8 नहीं है, x dx है, 8 नहीं है अंदर, 8 नहीं है तो 8 मल्टीप्लाई किया, 8 डिवाइड कर दिया, माइनस माइनस हो गया, माइनस 8 मल्टीप्लाई किया माइनस 8, तो ये तुम्हारा हो गया पूरा के पूरा, क्या हो गया बेटा? ये तुम्हारा पूरा के पूरा हो गया dt। अब लिख लो i इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 8, ऊपर हो गया dt और नीचे हो गया t। ये किसके बराबर है? t के बराबर है। चलो 1 अपॉन टी क्या होता है? log t, t की जगह पे उसकी वैल्यू डाल दो, t की जगह पे वैल्यू क्या आएगी? 9 माइनस फोर एक्स स्क्वायर। लो हो गया, बहुत ही बढ़िया। चलो अब आगे बढ़े, ये रहा e रेस टू 2x प्लस, ये थोड़ा डायरेक्ट हम करेंगे और बहुत इजी है, इसके पहले वाले एक्सरसाइज में हमने किया था। इसे आपको दिमाग में x सपोज करना है, इसे आपको दिमाग में क्या सपोज करना है? x, e रेस टू x का, e रेस टू x, e रेस टू x का, e रेस टू x, पर जिसे तुमने x समझा था उसका फिर से, इसका फिर से करो, फिर से डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाता है? 2, ये हो गया डायरेक्ट। चाहो तो आप कहो तो वो भी कर लेते, चलो वो भी कर लेते, 2x प्लस 3 का आप t मान लो, तो ये कितना हो गया? 2dx dt, dx इज इक्वल टू dt डिवाइडेड बाय 2। चलो आ जाओ यहाँ पे, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये क्या हो गया? e रेस टू t, ऊपर वाला क्या है? t है ना, t, और ये dx की जगह पे क्या लिखोगे? dt डिवाइडेड बाय 2, e रेस टू t का e रेस टू t, e रेस टू t, नीचे जो 2 था वो तो 2 ऐसे ही रहेगा, t की जगह पे क्या डालोगे? ये 2x प्लस 3 डिवाइड बाई 2, आ गया सेम आंसर। देखो ये लेकिन इसमें लंबा करना पड़ा और ये डायरेक्ट हो गया, ठीक है? अब डायरेक्ट सीख लो, अब डायरेक्ट सीख लो, क्योंकि आगे बड़े बड़े क्वेश्चंस आएंगे उसमें दिक्कत देगा, फिर टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। क्लियर? e रेस टू एक्स स्क्वायर है ना, इसे आप t मानो, इसका डिफरेंशिएशन करो, e रेस टू एक्स का e रेस टू एक्स, e रेस टू एक्स का e रेस टू एक्स, पर जिसे तुमने x समझा था उसका फिर से x, आपने किससे समझा? इसे आपने x समझा था, इसका फिर से करो, एक्स स्क्वायर का 2x dx dt, x dx e रेस टू एक्स स्क्वायर, dx ही है, सब कुछ नीचे भेज दो, dt अपॉन e रेस टू एक्स स्क्वायर
2x, ये सारी वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। x dx की जगह पे ये वैल्यू डाल दो, dt e रेस टू एक्स स्क्वायर 2x है ना, और ये था, ये इसको t मान लिया हमने, ये तो t लिया है ना, देखो t, चलो x x कट गया, 2 बाहर ले लो, और ये भी जो है ना, ये भी तो t ही है, यहाँ पे जो ये आया था ना, ये भी t जितना ही, देखो तो ये भी t इंटू टी कितना हो जाएगा बेटा, टी स्क्वायर हो जाएगा। चलो i इज इक्वल टू 1/2 -2 dt, क्या हो जाएगा, -1/-1 प्लस c, हो गया। चलो -1 मतलब नीचे कर देंगे, तो ये i इज इक्वल टू कितना हो गया, -1 डिवाइड बाई 2, नीचे ले लो, नीचे क्या ले लोगे, e रेस टू एक्स प्लस c, हो गया तुम्हारा i, क्लियर है, 17 हो गए, आधा हो गया। चलो ये लो, tan इनवर्स x को आप t मान लो, बहुत ही इजी है, tan इनवर्स x को t मान लो, डिफरेंशिएशन करो, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसमें अगर देखोगे तो आपके पास तो सब कुछ ऑलरेडी दिया हुआ है, इसमें अगर देखोगे आपके पास सब कुछ ऑलरेडी है, ये देखो ये dt ऑलरेडी है, ये dt है, देखो ये पूरा dt है, ये तो पूरा dt है, tan इनवर्स x की जगह पे आप क्या लिखोगे, t, ऊपर हो जाएगा e रेस टू टी, और ये सब कुछ मिला के dt बन जाएगा, e रेस टू टी का क्या होता है, e रेस टू टी प्लस सी, टी की जगह पे क्या लगा दोगे, tan इनवर्स x, तो हो गया, समझे। चलो नेक्स्ट, हाँ इसको थोड़ा स्टार कर देना, मस्त क्वेश्चन है। इन दोनों में से e रेस टू एक्स को कॉमन निकालना है, इन दोनों में से क्या निकालना है बेटा, e रेस टू एक्स को कॉमन निकालना है, ऊपर से भी e रेस टू एक्स, नीचे से भी e रेस टू एक्स कॉमन निकालूंगा, 2 बार था, एक रह गया, नहीं था तो माइनस आ गया, समझे। ये डायरेक्ट अगर समझ सकते हो तो डायरेक्ट समझ लो, अगर ये डायरेक्ट स्टेप नहीं समझ पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी कर सकते हैं, बहुत ऑप्शन है अपने पास, e रेस टू एक्स से डिवाइड कर लो, ऊपर नीचे, हो गया। चलो 2 में से 1 कट जाएगा, 2 में से 1 कट जाएगा, 2 में से, तो i इज इक्वल टू कितना होगा, ऊपर e रेस टू एक्स, e रेस टू माइनस एक्स, e रेस टू एक्स, e रेस टू माइनस dx, हो गया। चलो अब आगे, इसे आप t मान लो, e रेस टू एक्स, e रेस टू माइनस एक्स इज इक्वल टू t, डन। अब अब क्या करेंगे, e रेस टू एक्स, e रेस टू माइनस एक्स इज इक्वल टू t, डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, e रेस टू एक्स का e रेस टू एक्स, e रेस टू माइनस एक्स का माइनस आगे आ जाएगा, है ना, dx, और यहाँ पे क्या आ जाएगा dt, क्या ये यहाँ नहीं दिया, देखो ये रहा, e रेस टू एक्स माइनस e रेस टू, एग्जैक्ट dt दिया हुआ है, तो i नीचे है t, ऊपर है dt, तो हो गया log t प्लस सी, i log, t की जगह पे क्या रखोगे, e रेस टू एक बार प्लस एक्स माइनस एक्स, क्लियर है, बहुत ही बढ़िया, लाजवाब एकदम। नेक्स्ट, नीचे वाले को t मान लो,
तो टी मान लो, e रेज टू 2x प्लस e रेज टू माइनस 2x इज इक्वल टू टी मान लो। डन। अब डिफरेंशिएशन कर लो e रेज टू 2x का, वो आगे हो गया, इसको करोगे तो -2 आ गया। dx dt, 2 कॉमन निकल गया, e रेज टू 2x -2x dx dt। चलो अगर देखोगे बेटा इंटीग्रेशन में dx, तो ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये तकरीबन यहाँ पे है, देखो यहाँ है ना, सिर्फ 2 नहीं है, तो 2 ऐसे डिवाइड करूंगा, 2 मल्टीप्लाई करूंगा, तभी भी हो जाएगा। क्या समझे? तो i इज इक्वल टू 1/2 2 टाइम्स e रेज टू 2x -2x dx e रेज टू 2x e रेज टू -2x। देखना ऊपर वाला पूरा dt हो गया, नीचे पूरा t हो गया, dt t ln t हो गया log t। और t की जगह पे वही वाली वैल्यू डाल दो, i इज इक्वल टू 1/2 log, ये वाली वैल्यू डाल देंगे, क्या है e रेज टू 2x e रेज टू -2x प्लस c। समझे? चलो इसको उड़ा दे, ब्रैकेट में जो दिया है ना उसे आप t मान लो, 2x - 3 इज इक्वल टू का डिफरेंशिएशन 2 dx इज इक्वल टू dt, तो dx इज इक्वल टू dt डिवाइडेड बाय i इज इक्वल टू 10 स्क्वायर 2x - 3 एंड dx। चलो सारी वैल्यू डाल दे अंदर, ये हो जाएगा 10 स्क्वायर t, तो dx की जगह पे क्या डालोगे dt डिवाइड बाय 2। अब देखिएगा dt डिवाइड बाय 2, 2 को बाहर ले लें, 10 स्क्वायर टी, 10 स्क्वायर टी का फॉर्मूला हो जाएगा सेक स्क्वायर टी -1, क्योंकि 10 स्क्वायर का खुद का कोई फॉर्मूला ही नहीं है। 1/2 सेक स्क्वायर टी का क्या हो जाएगा 10t, सेक स्क्वायर टी का होता है 10t, 10 का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर होता है, -1 का क्या हो जाएगा t, एक पावर आ जाएगी प्लस c, t की जगह पे उसकी वैल्यू डाल दो 10 और क्या है 2x - 3, और t की जगह वापस 2x - 3 प्लस c। क्लियर? चलो नेक्स्ट, ब्रैकेट में जो है उसे आपको t मानना है, 7 - 4x इज इक्वल टू t -4 dx इज इक्वल टू dt, -4 dx इज इक्वल टू dt। अब देखिए i इज इक्वल टू सेक स्क्वायर टी, यहाँ पे अभी भी dx था, dx के लिए -4 को आप नीचे जाने दो, i इज इक्वल टू सेक स्क्वायर टी dt डिवाइड बाय -4, dt डिवाइड बाय -4, -4 एकदम आगे आ जाएगा, इंटीग्रेशन में सेक स्क्वायर टी dt, सेक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बेटा इंटीग्रेशन 10t, 10t और t की जगह पर उसकी वैल्यू डाल दो 7 - 4x,
तो I इज इक्वल टू -1/4 10 7 - 4x प्लस c, 7 - 4x प्लस c। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पे हम साइन इनवर्स x को हम t मानेंगे। साइन इनवर्स x इज इक्वल टू t। इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो होगा 1/√1 - x² dx इज इक्वल टू dt। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन लगाऊं बेटा तो ये तो पूरा जो है, अगर मैं इसका इंटीग्रेशन लगाऊं तो ये जो पूरा है ना, ये जो पूरा ये dt है और ये t है, t dt हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? t dt। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन t dt हो जाएगा, मतलब t² डिवाइड बाई 2 प्लस c, और t की जगह पे क्या रखोगे? साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स x डिवाइड बाई 2, ऊपर वाले का स्क्वायर होगा, नीचे नहीं होगा, ऊपर वाले का स्क्वायर प्लस c। ये हो गया I। क्लियर है? चलो नेक्स्ट 24। नीचे से इसमें से 2 कॉमन निकल सकता है, तो मैं पहले 2 कॉमन निकाल लेता हूं। I इज इक्वल टू 2 कॉमन ना निकालो तभी भी आंसर सही है, 2 कॉमन निकालोगे तभी भी आंसर सही है। दोनों में आंसर आएगा अलग अलग थोड़ा सा, लेकिन दोनों आंसर सही है। इसमें से 2 कॉमन निकालोगे तो कितना हो गया? 3 cos x प्लस 2 sin x dx। डन। चलो ये जो है ना, इसे मैं t मान लेता हूं। क्या है? 3 cos x प्लस 2 sin x इज इक्वल टू t। PQIA। अभी मैं डिफरेंशिएशन करने जा रहा हूं। डिफरेंशिएशन करते समय क्वेश्चन में c दिखाएगा तो माइनस, क्वेश्चन में c दिखेगा तो माइनस, c दिखा माइनस हो जाएगा। क्या ऐसा ही कुछ यहाँ पे नहीं है? 2 प्लस है, 3 माइनस है dx, मतलब ये जो पूरा वो है dt है। क्या है? dt है। ये t है और ये 2 है। I इज इक्वल टू, अगर 2 को बाहर ले लो तो ऊपर है dt, नीचे है t, मतलब log t हो जाएगा। क्या हो जाएगा? log t। 1/2 log t, और t की जगह पे क्या रख देंगे? ये रहा 3 cos x 2 sin x। t cos x 2 sin x, 3 cos x 2 sin x। क्लियर है? चलो नेक्स्ट। थोड़ा अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, देखना। cos को अगर ऊपर लिखा जाए तो क्या हो जाएगा पता है? sec स्क्वायर dx 1 माइनस tan x होल स्क्वायर, और ये है I। जो नीचे वाला ब्रैकेट है ना, इसे हम t मान लेते हैं। नीचे जो ये ब्रैकेट है 1 माइनस tan x वाले ब्रैकेट को हम t मान लेते हैं। अब क्या होगा? ध्यान से देखिएगा। इसका अगर मैं डिफरेंशिएशन करूं तो माइनस 10 का होता है sec स्क्वायर x dx, ये माइनस इसका है ना? t का क्या होता है? dt। क्या यहाँ पे है ये सारी चीजें? देखो हाँ है, माइनस नहीं था तो -2 लगा दिया, हो गया। ऊपर हो गया dt, नीचे हो गया t स्क्वायर। ऊपर हो गया dt, नीचे हो गया t स्क्वायर। t स्क्वायर ऊपर जाएगा -2 हो जाएगी। -2 में अगर 1 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? -2 में 1 ऐड करोगे तो -1 हो जाएगा।
-1 अपॉन -1, ऊपर जाएगा -2 में 1 ऐड करोगे -1 अपॉन -1, ये माइनस माइनस कट जाएगा, माइनस मतलब नीचे लिख सकते हो 1 अपॉन टी प्लस सी, और टी की जगह पे क्या लिखोगे 1 माइनस 10x प्लस सी। ये हो गया तुम्हारा आंसर। कोई कंफ्यूजन? चलो नेक्स्ट, रूट एक्स को आप टी मान लो, रूट एक्स को आप टी मान लो, रूट एक्स का डिफरेंशिएट होता है 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स। तो अगर मैं यहां पे देखूं आई इज इक्वल टू, ऊपर कॉस रूट एक्स है, नीचे रूट एक्स है, और इधर डी एक्स है। अगर तुम देखो तो पूरी चीजें यहीं तो सेट हो गई, देखो ये ना, सिर्फ क्या नहीं 2 नहीं था ना, ले 2 इधर दिया और ऊपर भी दे दिया 2, खेल खत्म। चलो आई इज इक्वल टू 2, ऊपर हो गया कॉस टी, और ये पूरा मिला के कितना बन गया बेटा डी टी। कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन, इंटीग्रेशन में आंसर देखा जाता है, आंसर क्या है साइन टी प्लस सी। 2 साइन टी की जगह पे क्या लिखना है रूट एक्स, तो ये हो जाएगा साइन रूट एक्स, क्या हो जाएगा साइन रूट एक्स। क्लियर है? जो रूट के अंदर उसे टी ले लो, साइन 2x इज इक्वल टू टी, साइन 2x इज इक्वल टू टी, साइन 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा cos 2x, और 2x का 2 dx dt, cos 2x का sin 2x का cos 2x इंटू 2 dt। डन। चल i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा रूट टी, एक सेकेंड पहले पूरा लिखो, sin 2x cos 2x इंटू dx। क्या नहीं है, सिर्फ तुम्हारे पास 2 नहीं है, बाकी तो सब कुछ है। देखो 2 नहीं था, 2 इधर दिया, नीचे दिया, हो गया। 1/2 को बाहर लिख दो, ये रूट टी, ये पूरा dt हो गया, क्या हो गया पूरा dt हो गया। dt मिल गया मुझे, dt ये रहा। चलो रूट टी dt हो गया तुम्हारा काम। पावर इंक्रीज होगी, पावर डिवाइड में आएगी, आधा पावर थी रूट टी मतलब आधा पावर, तो कितनी हो जाएगी 3/2, 3/2 प्लस सी। टी की जगह पे क्या लगा साइन 2x, ये 2 कट जाएगा, टी की जगह पे साइन 2x 3/2 डिवाइड बाई 3 प्लस। लो क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं, ये रहा। 1 प्लस साइन एक्स को आप क्या मान लो 28 पे तो आ चुके हैं, बढ़िया, ऑलमोस्ट खत्म होने की तैयारी है। 1 प्लस साइन एक्स को आप टी मान लो, डिफरेंशिएशन कर लो, 1 का 0 साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाएगा, इज इक्वल टू डी टी, डी क्यू आई ई, ले लो इसको, आई कॉस एक्स 1 प्लस साइन एक्स, ये जो हो गया ये तो हो गया डी टी बन गया, देखो डी टी दिख रहा है, और नीचे रूट टी दिख रहा है, आई हो गया, नीचे रूट टी दिख रहा है, ऊपर डी टी दिखाई दे रहा है। चलो आधा पावर ऊपर चले जाएगा तो माइनस आधा, इंक्रीज पावर इंक्रीज होगी, पावर डिवाइड, आधे में एक ऐड करोगे तो आधा,
और आधा प्लस सी। आधा मतलब क्या होता है, 1 प्लस साइन, सॉरी टी मतलब क्या है, 1 प्लस साइन एक्स। तो ये हो गया 1 प्लस साइन एक्स रेज टू हाफ डिवाइड बाय 1/2 प्लस सी। लो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। लॉग साइन एक्स को आप टी मान लो। लॉग साइन एक्स को आप क्या मान लोगे, टी मान लोगे। तो लॉग साइन एक्स का डिफरेंस, लॉग साइन एक्स का क्या हो जाएगा, लॉग का 1/x, लॉग का 1/x, लॉग का 1/x। बट जिसे तुमने x सपोज किया उसका फिर से, जिसे तुमने x सपोज किया उसका फिर से, तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। डी क्यू आई ए। चलो डी क्यू आई ए, डिफरेंशिएशन करते वक्त क्वेश्चन देखा जाता है, क्वेश्चन में सी नहीं है, इज इक्वल टू डी एक्स, इज इक्वल टू डी। कॉस अपॉन साइन मतलब क्या हो गया, कॉट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब देखो इधर इंटीग्रेशन में डाले इसे, कॉट एक्स लॉग साइन एक्स डी एक्स। देखो ये तो पूरा डी टी हो गया, हम इतना तो डी टी है ना, और ये तो तेरा टी है, हो गया आंसर। आई सॉरी टी डी टी, टी डी टी, तो हो गया। कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर डिवाइड बाय 2, टी की जगह पे लॉग साइन एक्स, लॉग साइन एक्स होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस सी। ये हो गया तुम्हारा आई। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ ये देखो, ऊपर है साइन एक्स, नीचे है 1 प्लस कॉस एक्स। क्या है, ऊपर है साइन एक्स, नीचे है 1 प्लस कॉस एक्स। अब देखना 1 प्लस कॉस एक्स को मैं मान लेता हूं टी, 1 प्लस कॉस एक्स को क्या मान लूंगा बेटा मैं, टी। अब देखना 1 का तो हो जाएगा 0, कोई दिक्कत नहीं है। बी क्यू, क्वेश्चन में अगर सी आए तो माइनस हो जाएगा, तो कॉस का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब इंटीग्रेशन में डाल दे इसे, साइन एक्स डी एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स, आगे लगेगा माइनस लगा दो, तो ये जो पूरा है ना वो बन गया तुम्हारा डी टी। ऊपर पूरा टी और नीचे, ऊपर पूरा डी टी और नीचे पूरा टी। ये नीचे वाला टी है और ऊपर वाला डी टी है, तो आई माइनस डी टी टी कितना हो जाएगा, लॉग टी, लॉग टी प्लस सी। लॉग टी की जगह पे क्या रखोगे, 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी। आई हो गया, हमारा ये आंसर हो गया। ओके चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट 1 प्लस कॉस एक्स को टी मान लो, आप टी मान लो 1 प्लस कॉस एक्स। 1 का क्या हो गया 0, कॉस एक्स का क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू डी टी। आई साइन एक्स डी एक्स 1 प्लस कॉस एक्स माइनस माइनस, दो माइनस लगा दिया, ये एक माइनस लगा और ये एक माइनस लगा, दो माइनस लग गए। ये तुम्हारा हो गया डी टी और नीचे वाला हो गया टी स्क्वायर। तो आई इज इक्वल टू, ऊपर हो गया टी नीचे हो गया, ऊपर ऊपर हो गया डी टी नीचे हो गया टी स्क्वायर।
-2 है, पावर कितनी -2, तो इंक्रीज होगी तो कितनी हो जाएगी -1 अपॉन -1 प्लस सी, माइनस माइनस कट गया, t⁻⁻1 मतलब 1 अपॉन टी प्लस सी, टी की जगह पे क्या लिखोगे 1 अपॉन कॉस एक्स, आई इज इक्वल टू 1 अपॉन ये वाला कॉस एक्स प्लस सी। बोलो कोई कंफ्यूजन है? चलो बहुत ही बढ़िया, अभी कुछ पांच पांच छह क्वेश्चन बचे हैं, बस फटाफट खत्म। हाँ, ये वाला थोड़ा स्टार कर देना, बड़ा मजेदार है स्टार क्वेश्चन है। चलो कॉट एक्स की जगह पे कॉस साइन करूंगा, साइन कॉस में कन्वर्ट करूंगा, आई इज इक्वल टू कॉट की जगह पे कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स करूंगा, एलसीएम ले लूंगा, अगर एलसीएम जाएगा तो साइन एक्स यहां पे चला जाएगा, है ना, और ये साइन एक्स चला जाएगा ऊपर। अब खेल शुरू होगा, अब देखना मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से डिवाइड करने वाला हूं, रीजन देखना, समझना बात को क्यों किया, क्यों कर रहा हूं बात को समझना, अभी समझ में आ जाएगा। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, दो साइन एक्स हुआ ना, तो दोनों साइन एक्स को मैं अलग लिखूंगा, एक साइन एक्स यहां पे, साइन एक्स प्लस एक साइन एक्स को मैं यहां लिखूंगा, दूसरे साइन एक्स को मैं यहां पे लिखूंगा, दो साइन एक्स हो गए, डन। अब एक में मैं प्लस कॉस एक्स करूंगा और एक में माइनस कॉस एक्स करूंगा, देखना लॉजिक समझना, लॉजिक समझ पाओ तो समझ जाओ, देखो, और ये ब्रैकेट बना दूंगा, ये सेम टू सेम ब्रैकेट और ये एक माइनस वाला ब्रैकेट, बात समझ में आई? चलो अब ये चीज, ये नीचे वाला चीज ना मैं दोनों के नीचे दे दूंगा, इसके नीचे भी ये दे दूंगा, तो इसके नीचे ये जाएगा तो क्या हो जाएगा 1, इसके नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाय साइन एक्स प्लस 1/2 इंटीग्रेशन दोनों का लग जाएगा, 1/2 भी दोनों को लगेगा और इंटीग्रेशन भी दोनों को लगेगा, इंटीग्रेशन 1/2 इंटीग्रेशन 1/2, फिर ये लगेगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये जो हो गया। अब इस वाले को मैंने कह दिया I1 इंटीग्रेशन, इसे कह दिया मैंने I2, और ये हो गया टोटल I। अब मुझे I1 I2 निकालना है, तो दोनों की वैल्यू डाल दूंगा। चलो I1 निकालना तो बहुत ही आसान है, I1 में है क्या 1/2 dx, तो x/2 हो गया सीधा, I1 तो x/2 हो गया। अब बात करते हैं I2 की, 1/2 तो बाहर ले लो, ऊपर है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और यहां पे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, नीचे वाले को मैंने टी माना, इसको इंडिविजुअल सॉल्व करना है, नीचे वाले को मैंने टी माना, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स जो है उसे मैंने टी माना, क्या लिया टी, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होगा कॉस एक्स और कॉस एक्स का होगा माइनस साइन एक्स, देखो यहाँ पे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स दिखाई दे रहा है, ये डी टी जैसा ही है बट सिर्फ इससे ऐसे घुमाया हुआ है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और यहाँ पे कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, इसको घुमा देंगे, अगर इसको अगर मैं घुमा दूं तो माइनस बाहर आ जाएगा, आ गया, फिर माइनस का फेर है, एक माइनस यहाँ पे एक माइनस यहाँ पे, खेल खत्म, डी टी तैयार।
तो I2 में क्या हो जाएगा, I2 -1/2 और ऊपर हो जाएगा dt और नीचे हो जाएगा t, ऊपर हो जाएगा dt और नीचे हो जाएगा t। देखना अभी, ऊपर हो गया dt, नीचे हो गया t, ये हो गया log t। I2 इज इक्वल टू 1/2 log t, और t की जगह पे ये रहा sin x प्लस cos x, sin x प्लस ये रहा, I2 मुझे मिल गया। तो तेरा बेटा I इज इक्वल टू क्या हो जाता है, I1 प्लस I2, I1 की जगह पे x/2 और I2 की जगह पे 1/2 log sin x प्लस cos x प्लस c। चलो कोई कंफ्यूजन, चलो सेम टू सेम ही क्वेश्चन है, पर कॉट की जगह पे साइन है, 10, कॉट की जगह पे क्या है 10 है, इसे भी उड़ाते हैं। I इज इक्वल टू साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। अब देखना कॉस एक्स जो है ना वो इधर चला जाएगा, कॉस एक्स जो है वो इधर चला जाएगा, कॉस एक्स इधर जाएगा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और कॉस एक्स ऊपर चला जाएगा, कॉस एक्स। डन, चलो आई मुझे मिल गया। अब मैं क्या करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, वही खेल, सेम खेल। क्यों खेल खेला है अभी समझ में आएगा बेटा। I इज इक्वल टू कॉस एक्स को 2 बार लिखेंगे, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स है, ऊपर वाले को हम कितनी बार लिखेंगे 2 बार, कॉस एक्स 2 बार, कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स। इसको क्या करेंगे, एक बार माइनस साइन एक्स डालेंगे ताकि नीचे से मैच कर जाए, एक बार प्लस साइन एक्स डालेंगे, ब्रैकेट बना देंगे, लो हो गया। क्लियर है, समझ में आया। I 1/2 हो गया, इसके नीचे ये आ जाएगा तो 1 हो जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 1, इसके नीचे आ जाएगा cos x प्लस साइन एक्स अपॉन cos x माइनस साइन एक्स। एक काम करो, इंटीग्रेशन भी दोनों को दे दो, dx भी दोनों को लगा दो। इंटीग्रेशन भी मैंने दोनों को दे दिया, 1/2 भी दोनों को लगा दिया, और dx भी दोनों को लगा दो, इसको भी dx लगा दो और इसको भी dx लगा दो, ये हो गया 1 dx। डन, ये हो गया तुम्हारा I1 और ये तुम्हारा हो गया I2। I1 फाइंड करते, 1 dx, 1/2, सॉरी ये 1/2 था ना, 1/2 भी, हाँ 1/2 भी है, ये हो गया x मतलब x/2, I1 मिल गया। नाउ I2 पे जाते हैं, I2 कहां से मिलेगा, ये रहा I2 का, I2 1/2 है, ऊपर क्या है cos x प्लस साइन एक्स, cos x प्लस साइन एक्स, नीचे क्या है cos x माइनस साइन एक्स dx। ओके, नीचे वाले को हम t मान लेंगे, नीचे वाले क्या मान लेंगे बेटा हम t। लेट सपोज
कि ये जो cos x माइनस साइन x है, इसे हम अगर t मानते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, cos का हो जाएगा माइनस साइन x और साइन का हो जाएगा cos x और लग जाएगा dx इज इक्वल टू dt। अगर दोनों में से मैं माइनस कॉमन निकाल लो, साइन x cos x दोनों में से मैं माइनस कॉमन निकाल लिया ब्रैकेट से, यहां हो गया dx, यहां हो गया dt। ये जो तुम्हारा पूरा दिखाई दे रहा है ये है dt के बराबर। देखो ये सिर्फ क्या खेल है, माइनस नहीं था तो आपने एक माइनस लगाया, एक माइनस बाहर लगा दिया, तो माइनस हो गए, तो अंदर वाला dt हो गया, नीचे वाला t हो गया। तो I2 इज इक्वल टू -1/2, ऊपर वाला क्या हो गया dt, नीचे वाला हो गया t। t की वजह से क्या मतलब 1/t का क्या हो जाएगा log t, 1/t का क्या हो जाएगा log t। तो I2 इज इक्वल टू -1/2 log t प्लस c, और t की जगह पे cos x माइनस साइन x। cos x माइनस साइन x प्लस c, डन। दोनों वैल्यू रख दो, ये हो गया x/2 है ना, यहाँ पे माइनस भी लग जाएगा, ये -1/2 log cos x माइनस साइन x प्लस c, ये हो गया i। क्लियर है, चलो नेक्स्ट 34, इस पे भी स्टार कर लेना, बड़ा मजेदार है। अब तो इसको cos से डिवाइड करोगे और इसे cos से मल्टीप्लाई करोगे, cos से मल्टीप्लाई किया, cos से डिवाइड किया, देखना क्यों किया, अभी आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, अभी समझ में आ जाएगा। ऊपर है √10, साइन अपॉन कॉस वो भी 10 हो गया, कॉस स्क्वायर अगर नीचे लिखा तो ऊपर लिखते हो तो क्या लिखा जाता है सेक स्क्वायर एक्स। आप समझ गए, 10x को मैं t लूंगा, 10x को क्या लूंगा बेटा मैं t, उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक स्क्वायर dx, सेक स्क्वायर x dx इज इक्वल टू क्या होता है बेटा dt। हो गया तुम्हारा, ये dt है, ये tt है, i ऊपर है t रूट, नीचे है पूरा t और यहाँ पे dt। आधे में से अगर एक जाएगा तो माइनस आधा हो जाएगा, और अगर +1 इंटीग्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा +1, मतलब t रेस टू आधा अपॉन आधा प्लस c, आधा अपॉन आधा प्लस c, तो ऊपर ले लो √t प्लस c, √t की जगह पे क्या लिखना है 10x। क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट 1 प्लस लॉग एक्स को आपको t ले लेना है, इसको आपको t ले लेना है, 1 का तो हो जाएगा बेटा 0, लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स dx इज इक्वल टू dt। देखो अगर मैं इंटीग्रेशन लगाओ और dx लगाओ तो ये तो dt हो गया, देखो ये किसके बराबर है dt के बराबर है, तो ये तो बहुत इजी हो गया, ये पूरा t था तो स्क्वायर dt मतलब हो गया t रेस टू 3 डिवाइड बाई 3 प्लस
टी की जगह पे क्या है 1 प्लस लॉग एक्स, मतलब 1 प्लस लॉग एक्स पावर 3 डिवाइड बाई 3 प्लस सी। लो क्लियर। इसमें ब्रैकेट वाले को हम टी लेंगे, ये वाले को हम टी लेंगे। एक्स प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू टी। चलो एक्स का कितना डिफ्रेंशिएशन होगा 1, और लॉग एक्स का कितना हो जाएगा 1 अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू टी। एलसीएम ले लो, एक्स यहां पे चला जाएगा, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब देखो अगर मैं इसका इंटीग्रेशन लगाऊं और डी एक्स लिखो, ये जो ब्रैकेट इतना दिखाई दे रहा है, कौन सा बेटा, ये वाला पोर्शन जो दिखाई दे रहा है, ये क्या ये ऐसे नहीं है एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स और डी एक्स, ये पूरा डी टी है। क्या है बेटा, पूरा डी टी है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू, ये तो टी है और बचा हुआ डी टी है, तो टी स्क्वायर डी टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर डी टी। इसका इंटीग्रेशन रहता है टी रेस टू 3 डिवाइड बाई 3 प्लस सी, टी की जगह पे एक्स प्लस लॉग एक्स। बोलो चीजें समझ में आ गई बेटा, हाँ या ना। एक्स प्लस लॉग एक्स डिवाइड बाय 3। नेक्स्ट इधर हम लेंगे, इसे टी लेंगे, tan इनवर्स एक्स रेस टू 4 इज इक्वल टू टी। tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन जो होता है tan इनवर्स एक्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस, जिसे आपने x समझा था वो ये है, आपने इसे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स आपका क्या था एक्स टू, और जिसे आपने x समझा था उसका फिर से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, इतना है। क्या आप लोग से गलती यहीं पे हो जाती है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू जिसे आपने x समझा था उसका फिर से इंटू dt। चलो सारी वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 4x क्यूब डी एक्स 1 प्लस 4 टू ज़ा 8 इज इक्वल टू डी टी। इतना कहीं दिखाई दे तो उसे हम डी टी कह देंगे। अब देखिए, लिखिए इधर एक्स क्यूब 1 प्लस एक्स इज टू 8 साइन tan इनवर्स एक्स इज टू 4 dx। देखना क्या ये इतनी चीज और इतनी चीज dt के बराबर नहीं है, ये इसके बराबर है, मतलब ये पूरा क्या हो गया dt और ये क्या हो गया t। तुम्हारा इंटीग्रेशन में आंसर क्या आ जाएगा, i इज इक्वल टू साइन अपनी जगह पे रहेगा, इसकी जगह पे t और बाकी सबकी जगह पे dt। साइन का इंटीग्रेशन होता है बेटा माइनस कॉस टी प्लस सी, माइनस कॉस टी प्लस सी, और टी की जगह पे tan इनवर्स लिख देना है, tan इनवर्स एक्स इज टू 4 प्लस सी, देन i is equal to cos tan इनवर्स एक्स इज टू 4 प्लस सी। देन ये भी हो गया। नेक्स्ट इसमें इसमें इसे हम लोग जो है वो t लेने वाले हैं, एक्स इज टू 10 प्लस 10 रेस टू एक्स। ए रेस टू एक्स का डिफरेंशिएशन आता होगा, ए रेस टू एक्स का ए रेस टू एक्स लॉग ए बेस ई, ये होता है ए रेस टू एक्स का ए रेस टू एक्स लॉग ए बेस ई। चलो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, इसे टी माना हमने,
क्या माना टी, पावर आगे पावर कम, 10⁻x का 10⁻x log 10 बेस ही dx इज इक्वल टू dt। देखना अगर मैं इसका इंटीग्रेशन लगाया हूं तो ये जो ऊपर चीजें दिखाई दे रही है पूरी dt है, पूरी की पूरी dt है, और नीचे पूरा t है, मतलब ऊपर पूरा dt नीचे पूरा t, तो ये हो गया log t। log t की जगह पे क्या रख देंगे, ये रख देंगे x रेस टू 10 10⁻x प्लस 10। नेक्स्ट आखिरी सवाल आज का, मजेदार है, स्टार्ट करना, अच्छा क्वेश्चन है। ऊपर देखो, नीचे साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर, ऊपर dx मतलब कुछ नहीं, मतलब 1 है, कुछ नहीं होना मतलब क्या है, 1 है ना। चलो 1 की जगह मैं कोई वैल्यू रखता हूँ, ध्यान से देखना, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, मैंने 1 की जगह पे वैल्यू रखी है। क्या रखी बेटा, मैंने 1 की जगह पे वैल्यू, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और ये बेटा आई, डन। ये रहा dx। अगर मैं इन दोनों को इसके नीचे ले लो, साइन स्क्वायर के नीचे ये ले लो, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन दिस, और यहां पे कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन दिस, बातों को समझना, कट जाएंगे सारी चीजें, ठुन 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 ठुन। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर, 1 अपॉन साइन स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर कब होता है, 10 का डिफरेंशिएशन सेक होता है, सेक स्क्वायर होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा 10x, और इसका आंसर होता है कॉट एक्स, वो भी माइनस कॉट एक्स, ये होता है आई, 10x माइनस कॉट एक्स प्लस सी। इसी के साथ ये तुम्हारी जो एक्सरसाइज होती है, ये वाली एक्सरसाइज भी होती है खत्म। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, जिसमें मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा 7.3। तो आपको एक वादा करके जाना है कि इससे अच्छे से आप 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे, और फॉर्मूला जो लेक्चर है उसका भी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, हैव अ गुड डे।